नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज था आयोग का। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कहेंगे, पेपर लीक तो बिल्कुल नहीं हुआ है, ये बात तो साफ है। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आयोग ने पेपर कंडक्ट करवाया है और अपनी जिम्मेदारियों को समझा है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिनको बहुत ज़्यादा टफ बनाने की कोशिश की गई है। इसमें आज हम विशेष एसएसटी के साथियों की बात करने वाले हैं। एसएसटी 6 to 8 वर्ग की कट ऑफ क्या रहेगी, और इसी के साथ ही साथ कितने नंबर वालों का 101% श्योर रहेंगे कि उनका लिस्ट में नाम आने ही आने वाला है। और अभी तो हम आपसे कुछ ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। इसमें जीएस के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आपके 4-5 नंबर और बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको A to Z आपके ज्वाइनिंग तक हमारा चैनल आपको देता रहेगा। और इसमें हम प्रत्येक वर्ग की बात करने वाले हैं, किसी भी वर्ग को छोड़ेंगे नहीं। इसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, बीसी, एससी, एसटी, फीमेल और जितने बचे हैं हमारे दिव्यांगजन, उन सभी का यहाँ डिटेल से एनालिसिस किया जाएगा। और वास्तव में इस बार का जो पेपर का लेवल है वो कहेंगे पिछले 2 पेपर जो कंडक्ट करवाए गए हैं, टीआरई 2 और टीआरई 3, दोनों ही पेपर से बहुत ज़्यादा टफ बनाया गया है। और विशेष तौर पे जीएस के कुछ ऐसे प्रश्न डाले गए हैं जो वास्तव में पूछने योग्य नहीं थे, लेकिन उनको पूछा गया है और जिस पे जो है 4 से 5 नंबर भी बढ़ने की संभावना आप में है। हो सकता है कि आयोग को कुछ प्रश्न इसमें से डिलीट भी करने पड़े, जिसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन संभावना जरूर है। तो संभावना अगर 1% भी हो तो भी चांसेस बनता है। सबसे पहले हम अपनी वैकेंसी को ही देख लेते हैं कि हमारे पास वैकेंसी है तो है कितनी। मेल पुरुषों की अगर हम बात करें तो पुरुषों में 2026 वैकेंसी है। और यहाँ पे अगर हम सबको इंक्लूड कर दें, इसमें महिला साथियों को भी इंक्लूड कर दिया जाए, तो यहाँ पे देखा जा रहा है दूसरे नंबर पे महिलाओं का 1684 वैकेंसी है। और फिर हम बात कर लेते हैं दिव्यांगजनों का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें ओवरऑल में दिया नहीं है, अलग अलग वर्गों का अलग अलग दे रखा है। सबसे पहले हम दिव्यांगजनों की बात कर लेते हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इन सभी लोगों की बात कर लेते हैं। तो इनका तो मान के चलिएगा जिनके भी 55 नंबर हैं वो अपना सिलेक्शन ले जाएंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा साथियों, 55 नंबर पे आपका सिलेक्शन रखा हुआ है और आपको ज़्यादा फ्लस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम सभी कैटेगरी को लेकर चलेंगे और इससे पहले हम पेपर के लेवल पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो कुछ इतिहास में देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा धोखा भी हुआ है। बीपीएससी ने लगभग कई सारे सब्जेक्ट्स में, जो अभी बीपीएससी टीआरई कंडक्ट करवाई गई है उसमें कई सारे सब्जेक्टों में धोखा दे दिया है स्टूडेंट्स को। इसमें एसएसटी के साथियों के लिए और ज़्यादा धोखे वाली बात यह है कि इसमें इकोनॉमिक्स के प्रश्न और जैसे कहेंगे ज्योग्राफी के प्रश्न, हिस्ट्री, इसमें कई सारे वर्ग होते हैं। 2 सब्जेक्ट को आपको चुनाव करना होता है कि हम जो है हिस्ट्री या जियोग्राफी लेंगे, हिस्ट्री या पॉलिटी लेंगे, या पॉलिटी या जियोग्राफी लेंगे, या पॉलिटी या ये लेंगे, या इकोनॉमिक लेंगे। किसी भी तरह से यहाँ पे पूरा कॉम्बिनेशन बनता है, जो कि यहीं पर सबसे ज़्यादा गलत चीज़ें हुई हैं, यहीं पर धोखा हुआ है। अब ये बताइए, कोई लड़का हिस्ट्री ले रहा है, जियोग्राफी ले रहा है, उसका जो है पेपर टफ बना दिया जा रहा है। कोई ले रहा है हिस्ट्री ले रहा है, इकोनॉमिक्स ले रहा है, उसका जो है कुछ और बना दे रहा है, उसका हलवा पेपर बना दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं हैं। हमारे अकॉर्डिंग हर एक प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ आनी चाहिए, क्योंकि उसमें उसी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट बैठे हैं। अब बताइए, एसएसटी में सिंगल कट ऑफ आएगी और उसमें वो भी स्टूडेंट है जिसका पेपर हलवा आ गया है और वो भी स्टूडेंट है जिसका पेपर टफ आया है। और जीएस के तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए गए हैं जो भाई बल्ले बल्ले कर दिए हैं सबका। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहली बात तो ये, इनकी सीट की वृद्धि होगी और लगभग ये जो है 900 के अप्रॉक्स होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। और क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट की ओर उन्मुख किया है हमारे नीतीश सरकार ने, लेकिन वहाँ भी कुछ होने वाला नहीं है हला भला। तो डेफिनेटली 800 से लेकर 900 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, जिसमें बीसी और ईबीसी के साथियों का लॉस है। और यहाँ पे इनकी वैकेंसी थोड़ी थोड़ी काट काट के यूआर कैटेगरी को दी जाएगी। अब अगर हम बात कर लें साथियों तो पेपर के स्टैंडर्ड में अगर जीएस की बात कर लिया जाए तो जीएस में शायद आप में से कई लोग सहमत होंगे हमारी बातों से। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अभी भी डिलेमा में हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो उससे जो है अपने आप को संतुष्टि दे रहे हैं यूट्यूब पे सर्च करके कि क्या इसका सही प्रश्न है, और फिर उसी को देख देख के खुश हो रहे हैं। अभी कई सारे हैं जो उसमें व्यंग मार रहे हैं कि अभी आने तो आंसर की, तब पता चलेगा 80 वाला 50 पे आ गया। तो ये सारी बातें हो रही हैं और एक दूसरे को ताना तानी भी मारा जा रहा है। कोई 92 नंबर पा रहा है तो उसकी टांग खींच रहे हैं, कोई 90, कोई जो है 80 नंबर पा रहा है तो उसका जो है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ऐसा ना कीजिए, सब इक्वल ही हैं। और अभी तो आंसर की आने दीजिए, सबसे बड़ा खेल तो उसी में आपको देखने को मिलने वाला है। जीएस में इसमें से देखिए कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो है कहेंगे कि ज़्यादा टाइम टेकिंग थे। जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो उसमें कई सारे स्टूडेंट जो है लॉजिक लगाया कि 38 में तो किया ही था उन्होंने हरिपुरा अधिवेशन, उसी के साथ ही साथ 39 वाला भी त्रिपुरी अधिवेशन किया था। लेकिन उसमें ये जो है साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप आईएनएम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 39 वाला राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, क्योंकि बहुत सी उसमें चीज़ें हुई थी, निर्वाचित हुए थे उसमें, उन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी।
तो क्या मानेगा बीपीएससी, ये बीपीएससी जानती है, लेकिन उचित रूप से अगर देखा जाए तो 38 वाले जो हैं वो ज़्यादा सिक्योर हैं, लेकिन मान भी सकता है बीपीएससी की मोर देन 1 वाला ऑप्शन सही है। तो ये वाला एक प्रश्न है जिसको जो है अभ्यर्थी अपना ऐड कर ले रहे हैं उन नंबर को, कह रहे हैं मेरे 90, 95, 85 हैं, जिससे बाकी के अन्य जो उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं वो परेशान हो जा रहे हैं, अरे इसका इतना आ रहा है तो मेरा इतना क्यों आ रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में मत लीजिए। देखिए अभी कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं, जैसे मैथ्स का एक क्वेश्चन बताया जा रहा है, उसमें कुछ और आंसर बताया जा रहा है और उसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, तो ये भी एक प्रश्न है। और तो और ये सेरेबेलम वाला जो क्वेश्चन पूछा था तो उसमें मोर देन 1 वाला भी सही लग रहा है और सेरेबेलम भी सही लग रहा है, तो वो भी ऐड कर रहे हैं उसका भी नंबर। उसको जो है आपको साइड में रखना चाहिए कि जब ये आंसर किया जाएगा तभी कन्फर्म हो पर जाएगा, कोई ये नहीं बता सकता उसमें क्या आंसर होगा। कई सारे यूट्यूबर्स ने हमने भी देखा तो उन्होंने बता रहा है सेरेबेलम है, तो ऐसे नहीं है। जैसे कान भी होता है, कान में कुछ फ्लूइड टाइप का होता है, वो भी नियंत्रित करता है, लेकिन उसका जो स्तर होता है वो मस्तिष्क तक ही होता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं और इनको जो है आप थोड़ा सा सर्कल कर लीजिएगा और इसको मत अपने में ऐड कीजिए, ये कुछ भी हो सकता है और कुछ क्वेश्चन डिलीट भी हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो मेन सब्जेक्ट मेन स्ट्रीम में देखिए बल्ले बल्ले हो गया है, और चूंकि अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं और कई सारे सब्जेक्ट्स भी हैं और कॉम्बिनेशन भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो वास्तव में कहेंगे बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहे हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे इतिहास हुआ तो उसमें कहा जा सकता है काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसमें मंगोलिया पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वास्तव में ये चीज़ें गलत हैं और इस तरह का नहीं होना चाहिए, सबको समान वर्ग में रखना चाहिए बीपीएससी को। ओवरऑल अगर हम समअप करें साथियों तो जो विज्ञान जो आपके सामाजिक विज्ञान वर्ग का कट ऑफ रहेगा वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा, और कंपैरिजन अगर हम करें TRE2 से तो TRE2 से कम ही आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। और डेफिनेटली जो भी साथी हमारे 80 प्लस क्रॉस कर रहे हैं उनकी जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो वैकेंसी भी बहुत अच्छी है, वैकेंसी कम नहीं कहेंगे, 520 वैकेंसी है, लेकिन पिछले बार अगर देखा जाए तो लगभग 1600 के अप्रॉक्स यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिली थी। और उसके रिगार्डिंग शायद जो कट ऑफ थी वो 86, 85 या 87 ऐसे ही राउंड फिगर में देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार अगर देखें तो पेपर का स्तर भी हार्ड है और पिछले बार पेपर का स्तर थोड़ा नॉर्मल था। जो TRE2 में सिलेक्शन ले गए हैं उनका स्तर कहेंगे नॉर्मल था, ठीक ठाक लेवल में क्वेश्चन पूछा था, आराम से 80-82 नंबर पढ़ने वाला स्कोर कर लिया था। तो यहाँ पर अगर हम फाइनल की बात करें, देखिए सीट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो यहाँ पे अगर हम फाइनल की बात करें तो UR मेल से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं साथियों और आपके स्कोरिंग जो है वो यहाँ पर लगभग भी बन रहे हैं 82 से लेकर 85 तक, तो रेंज तो यही रहेगा। अब हो सकता है 82 हो जाए, 83 हो जाए, 84 हो जाए या 85 हो जाए, लेकिन 85 से अप नहीं जाएगा, ये हमारी जो है आपसे गारंटी है। हो सकता है अगर पेपर लीक हो जाए या बड़े स्तर की कहीं ना कहीं जो है चीटिंग हो गया। अभी तो कई सारे वीडियोस भी वायरल हुए जिसमें एक शिक्षिका जो है किसी अभ्यर्थी को जो है वहाँ पे टिक लगवा रही थी सामने बैठा के, तो ऐसा अगर हो गया तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन वास्तविक जो कट ऑफ है, जो पेपर का स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से ये कहा जाएगा कि आपका जो कट ऑफ है वो 82 से 85 के रेंज में है, और यही एक्सपर्ट्स के द्वारा भी बताया जा रहा है। नेक्स्ट अगर आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की बात करें तो जिनके भी स्कोर 80 से लेकर 82 तक बन रहे हैं वो भी यहाँ सेफ हैं, या 78 भी बन रहे हैं वो भी यहाँ पर सेफ हैं। और सेम यही EBC का भी देखने को मिलेगा, EBC के साथियों का भी लगभग यही देखने को मिलेगा। BC वाले 77 नंबर लगभग जिनके हैं 75 से लेकर 77 वो यहाँ सेफ रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति के जो साथी हैं वो यहाँ 72 वाले एकदम सेफ हैं, और अनुसूचित जनजाति वाले जिनके भी 65 हैं वो यहाँ पर सेफ हैं। बाकी महिला वर्ग में जो भी आपका कैटेगरी है EWS, EBC, BC, अनारक्षित वर्ग, आरक्षित वर्ग, वो सभी अपने में लगभग जो हमने UR की कट ऑफ बताई है उसमें से 6 नंबर माइनस करते हुए चलिएगा, आपका यहाँ पर रखा हुआ है। -6 से -5 भी लेके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े बहुत अप भी हो सकते हैं, क्योंकि महिलाएं भी कम नहीं हैं पुरुषों से। अच्छा स्कोर किया, पिछले बार की कट ऑफ भी लगभग देखने को मिली थी यही स्टैंडर्ड में। बाकी दिव्यांगजनों का बता दिया गया है, 55 नंबर मोर देन इनफ है, आप आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे। तो दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी चीज़ें भगवान पर छोड़ दीजिए। जो आपने किया है बेहतरीन किया है, और हमारा मन और दिल दोनों यही कहता है जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं और कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले जाएंगे, और ये हमारी गारंटी है। अगर आपने मेहनत किया है इस पेपर में तो डेफिनेटली आप इसमें एक सीट कंफर्म करने वाले हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिजल्ट आप लोगों का जो है 12 से 13 अगस्त के बीच में आ जाएगा। आंसर की जैसा कि आपको बता दिया गया है 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में आ जाएगा, और OMR शीट अब जो है 26 तारीख का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। चलिए दोस्तों आपसे लेते हैं विदाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।